औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान हुसैन है। मैं पीमा कराची का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तिलावत के बाद बस मैं ब्रीफली आप लोगों को ये बताऊंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की बहैसियत मजमूई जो सूरत हाल है उसके हवाले से बिलखुसूस इस वक्त वहाँ पर हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ जो पूरा हॉस्पिटल में की समझ लें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, चला रहे हैं, उनको 4-5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाहों के स्टाइपेंड्स के मसाइल हैं और उनका ये जो सैलरीज़ हैं अभी वो बाकी सूबे के दीगर जो इदारे हेल्थ के हैं उनके बराबर भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ में प्रेसिडेंट पीमा कराची डॉक्टर अहमद हामिद से दरख्वास्त करूँगा कि वो ब्रीफिंग दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद हामिद है और मैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और पीमा कराची के सदर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस के जर्नलिस्ट साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने सबसे पहले तो मैं पीमा कराची की तरफ से और दीगर हमारे जो डॉक्टर्स की प्रोफेशनल तंजीमें हैं उनकी तरफ से आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी दावत पे आज पीमा हाउस कराची के अंदर आप तशरीफ़ लाए और इस बहुत अहम इशू पे जो इस वक्त टेक्निकली बहुत सारे हॉट इशू है उसको हमारे साथ हाईलाइट किया और उम्मीद है कि आप आगे उसको लेके चलेंगे। तो मैं सबसे पहले तारुफ़ करा दूँ। अपना तारुफ़ मैंने आपके सामने करा दिया है। मेरे बाएं तरफ प्रोफेसर अब्दुल्ला मुत्तकी हैं जो कि पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन सिंध के सदर हैं। उनके बराबर में हमारे साथ डॉक्टर वारिस जाकरानी तशरीफ़ रखते हैं कि जो कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन सूबा सिंध के सदर हैं। उनके साथ हमारे साथ डॉक्टर फैसल जावेद मौजूद हैं जो कि YDA कराची के सदर हैं और उसके साथ डॉक्टर उमर मौजूद हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के नुमाइंदे के तौर पे हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शरीक हुए। मेरे दाएं जानिब डॉक्टर ज़ीशान जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन कराची के हैं, उनके साथ डॉक्टर उमर सुल्तान जो कि पैटर्न इन चीफ़ हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के, और उनकी दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर आतिफ़ हैं। डॉक्टर आतिफ़ जो हैं वो हाउस जॉब जो डॉक्टर्स हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी दावत पे बिलखुसूस शरीक हुए। तो आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकाल के उस अहम इशू के ऊपर पीमा के साथ शामिल हुए। आपके सामने हमारी प्रेस रिलीज़ हम जारी कर देंगे। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा प्रोफेसर अब्दुल्ला मुत्तकी से कि वो फॉर्मली आज का जो बुनियादी एजेंडा है उसके हवाले से आप लोगों को ब्रीफ़ करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद हामिद। ये हमने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वो तिब्बी अमले की जो तनख्वाहें रोकी हुई हैं और अब्बासी शहीद में जो तिब्बी सहूलियात का फुकदान है उसके बारे में हमने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जैसे शुक्रिया अदा किया डॉक्टर अहमद हामिद ने, मैं भी आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन कराची ने अब्बासी शहीद के अस्पताल अब्बासी शहीद के डॉक्टर्स की तनख्वाहों के मसले पर पीमा हाउस कराची में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया। इसमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन YDA और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जिनमें हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की और ये सब आपसे इस वक्त खिताब कर रहे हैं और करेंगे। इसमें जैसे उन्होंने तारुफ करा दिया है कि हम लोग सब शरीक हैं एज अ पीमा सिंध के सदर के। मैं मौजूद हूँ, प्रोफेसर अब्दुल्ला मुत्तकी, सैयद अहमद हामिद मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ीशान अंसारी जनरल सेक्रेटरी कराची मौजूद हैं, YDA के पैटर्न इन चीफ उमर सुल्तान साहब मौजूद हैं, YDA सिंध के सदर डॉक्टर वारिस जाखरानी मौजूद हैं, YDA कराची के सदर डॉक्टर फैसल जावेद, अब्बासी शहीद अस्पताल के हाउस डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट के नुमाइंदे डॉक्टर आतिफ़ और डॉक्टर उमर, ये सब शरीक हैं और डॉक्टर मोहम्मद ख़ान शर भी शरीक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम ये कर रहे हैं वो ये इसलिए है कि अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों की तनख्वाहों के इजाफे और गुज़श्ता 6 माहों से तनख्वाहों की अदम अदायगी के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि सूबे भर में PGs को इस वक्त जो तनख्वाह मिल रही है वो 1,04,000 रुपये है और सूबा
सरहद और सूबा पंजाब में 1,25,000 रुपये है। सूबा सिंध के अंदर तकरीबन हर जगह पे सिंध गवर्नमेंट जो दे रही है वो 1,04,000 रुपये तनख्वाह दे रही है, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल में ये 75,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जो पहले ही CPSP के लेवल से कम है। मैं क्योंकि CPSP का भी नुमाइंदा हूँ, काउंसलर हूँ इलेक्टेड, तो मैं ये बता रहा हूँ कि CPSP इसको बहुत सख्त निगाह से देखता है। तो हम इस पर भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि 75,000 क्यों है कि जो रेगुलर नहीं है। हाउस ऑफिसर्स की तनख्वाह सूबे भर में 65 से 79,000 रुपये तक है। 69,000 जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ JPMC में 69,000 है और 65,000 कम से कम है, जबकि यहाँ पर 45,000 यानी अब्बासी शहीद अस्पताल में यही 45,000 दे रहे हैं, जिसके लिए मेयर साहब ये कह रहे हैं कि वो अगर काम नहीं करना है तो घर जाएं। पहले ही कम तनख्वाह दे रहे हैं, फिर कहते हैं घर जाओ, काम कौन करेगा। जो बेचारे चंद लोग काम कर रहे हैं उनको ही मना कर रहे हैं। और ये तनख्वाहें भी 6 महीने से अदा नहीं की गई हैं। 70% RMOs जो रेगुलर डॉक्टर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 2012 और KMDC में 2007 से कोई भर्ती ही नहीं हुई है। KMDC जो मुत्तसिल इदारा है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, उसमें 2007 से कोई भर्ती नहीं हुई है। 50% डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता रिटायर हो चुके हैं, KMDC के भी और अब्बासी शहीद के भी। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट इसकी वजह से गैर फ़ाल हो चुके हैं। सीनियर डॉक्टर्स चंदे वगैरह पे काम अपनी जेब से देते हैं या कुछ तंजीमों से या कुछ कंपनी से पैसे लेके मरीज़ों को दवाइयाँ, उनका काम जो है वो चला रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ और ये सब लोगों को पता है जो मालूम कर सकते हैं, अखबारी नुमाइंदे हमारे। वार्ड्स में दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, 4 में से 3 लिफ्ट्स ख़राब हैं। 1800 मुलाजमीन के लिए अस्पताल के अंदर कोई कैंटीन, कोई खाने पीने की जगह या खाना ख़रीदने की चीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग 24-24 और 36-36 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, डॉक्टर्स या हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स। और जो डॉक्टर सुबह से दोपहर शाम तक भी कर रहे हैं, उनको कोई चाय, कोई खाने का चाहिए होता है, और जो दीगर मुलाजमीन भी हैं उनको भी ये ज़रूरत है, तो उनके लिए कोई जगह मौजूद नहीं है, उनको बाहर जाना पड़ता है। सफाई सुथराई, सैनिटेशन का निज़ाम इंतहाई नाक़िस है, सफाई का अमला बहुत कम है, वार्ड्स में कोई दवा मौजूद नहीं है। OPD में जो चंद दवाइयाँ आती हैं वो बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी पिलफ्रेज बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ऑपरेशन थिएटर की सूरत हाल नाक़िस है, कोई काम भी करना चाहे तो चीज़ें मौजूद नहीं है कि काम पूरा हो सके। सर्जरी के 3 यूनिट्स हैं, जिनमें कम से कम PMDC और CPSP क्राइटेरिया के मुताबिक 18 लोग होने चाहिए थे सर्जन में, 2 सिर्फ फैकल्टी मेंबर हैं। न्यूरो सर्जरी टोटल गैर फ़ाल है। ट्रॉमा सेंटर जो इतना बड़ा खड़ा किया गया उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है। रेडियोलॉजी सर्विसेज इंतहाई नाक़िस हैं। CT स्कैन जो लगा हुआ है उसके लिए मरीज़ को बाहर जाना पड़ता है, MRI तो मौजूद ही नहीं है। ये सारा काम क्यों हो रहा है, इसकी तो हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि ये अस्पताल को प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं। इस प्राइवेटाइजेशन पे जाने के लिए उसको ऐसे हाल पे पहुंचा दें कि सस्ते दामों इनमें से कोई आदमी अस्पताल ख़रीद ले, और फिर वही जो कुछ पंजाब में होने जा रहा है यहाँ पर भी ये करप्शन की जाए। मैं डॉक्टर अहमद हामिद से दरख्वास्त करूँगा कि बाकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू करें। क्योंकि हमारे दरमियान, शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी, क्योंकि ग्राउंड पे जो लोग हैं, ज़ाहिर है अब्बासी शहीद अस्पताल के हाउस ऑफिसर जो कि 24-36 घंटे ड्यूटीज़ करते हैं, और उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, टेक्निकली हाउस डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग पूरे हॉस्पिटल के सेटअप को चला रहे होते हैं। उनको एक डेढ़ दिन वो लोग अस्पताल में रहते हैं, ड्यूटी अंजाम करते हैं। तो मैं उनसे मुख्तसरन गुजारिश करूँगा कि वो इस वक्त इस इशू के हवाले से जो बात है वो कर लें। तो आतिफ हैं सर, जो कि हाउस डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और बाईं तरफ मेरे डॉक्टर उमर हैं, तो वो मुख्तसरन अगर इस हवाले से बात कर लें, क्योंकि हम इन्हीं के लिए आज पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी इसमें PMA, PIMA, YDA मौजूद हैं, इनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं इंशाल्लाह। तो डॉक्टर आतिफ, आप कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक है? नहीं, हाथ पे रखें। नहीं इनके जो माइक अच्छा, तो आप भी करीब आए। नहीं, आप शिफ्ट करें। अच्छा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जो है वो डॉक्टर आतिफ है, और मैं एज अ हाउस ऑफिसर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। हमारी इंडक्शन इस साल 2025 में अप्रैल में हुई थी, और अप्रैल से लेकर अब तक हमारी तनख्वाहें में से एक भी तनख्वाह हमें नहीं दी गई है।
तनख्वाहें ना मिलने की वजह से और मजबूर होकर ही, और हम सब जगह पर जाकर हर किसी से हमने बात की, हमने जो है वो डायरेक्टर साहब से भी बात की, हम जो है वो केएमसी ऑफिस भी गए, और केएमसी ऑफिस के अंदर भी दीगर नुमाइंदगान से हम बात करके आए कि हमारी जो स्टाइपेंड्स हैं, जो अग्रीड अपॉन है, कम से कम वो हमें मिल जाएं। लेकिन हमें कहीं से भी जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, और हमें हमेशा जो है कोई ना कोई तारीख दे दी गई कि इस तारीख तक आपकी जो है वो स्टाइपेंड्स रिलीज़ हो जाएंगे, या इस तारीख तक स्टाइपेंड रिलीज़ हो जाएंगे। तो बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ही के ग्रेजुएट्स हैं। उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे जो लोग हैं वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को चलाना होता है, और तकरीबन 4 से 5 महीने तक ऐसी तनख्वाहें, ऐसी स्टाइपेंड्स ना मिलने की वजह से सब मजबूर होकर, ये आखिरी स्टेप था जो हमने किया कि हम एक हड़ताल करें और अपने जायज़ हुकूक, यानी कि हमारी जो स्टाइपेंड्स हैं जो नहीं रिलीज़ किए जा रहे, ये हमें वक्ती तौर पर अदा किए जाएँ, और हमारे सारे बैकलॉग्स हैं वो भी क्लियर किए जाएँ। और हमारी दूसरी डिमांड जो थी वो ये थी कि हमारे जो स्टाइपेंड्स हैं उनको ऑन पार ले आया जाए जो बाकी अस्पताल जो कराची में ऑपरेशनल हैं, हुकूमती सरकारी अस्पताल, उनके बराबर कर दी जाए। लेकिन हमारे जो ये मुतालबात थे उनको जो है वो या तो मुस्तरद कर दिया गया मुकम्मल तौर पर, या फिर हमें जो है वो कुछ नई तारीखें दे दी गई, और हमने जो है वो इनसे, हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उनसे हमने मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात के बाद हमें एक तारीख़ मिल गई, यानी कि इस पीर तक हमें बताया गया कि हमारे 4 से 5 महीने के बाद हमें बताया गया कि हमारी 1.5 महीने की तनख्वाह जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक हमें वो तनख्वाह नहीं मिली, हमारे पास पीर तक का टाइम था, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी हड़ताल को पॉज किया। और हमें, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए एज अ डॉक्टर है, हम 5 साल पढ़ाई करते हैं, हम 1 साल हाउस जॉब करते हैं, तो हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो हमारे मरीज़ होते हैं। अब्बासी सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनका बैकग्राउंड भी यकीनन ऐसे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होता है जो कि यकीनन वो बहुत सारी दवाइयाँ, वो ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर हम भी उन उन मरीज़ों को नहीं देखेंगे तो इनकी नाअहली की वजह से वो मरीज़ सफ़र करेंगे। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी वो यही थी कि हमारे कोई भी मरीज़ सफ़र ना करे। तो जब हमारी हड़ताल भी चल रही थी तो अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर जो इमरजेंसी रूम है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बहाल था। हमारे हाउस ऑफिसर्स वहाँ पर उस वक्त भी अपनी 36-36 घंटे की ड्यूटियाँ कर रहे थे, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स भी वहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे थे, और हमारे जितने भी आईसीयूज़ थे, हमारा मेडिकल आईसीयू है, हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू और हमारा न्यूनेटल आईसीयू है, ये तीनों आईसीयूज़ मुकम्मल तौर पर बहाल थे। यहाँ पर एडमिशन्स भी बाकायदगी से लिए जा रहे थे, और यहाँ पर डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हर वक्त मौजूद थे। जो मरीज़ हमारे वार्ड्स में पहले से एडमिट हुए थे, हमने उनके लिए भी हमारे सारे डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी मौजूद थे, और सारे डॉक्टर्स उनको बखूबी अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे थे। और अब हमें एक डेडलाइन दे दी गई है पीर की, और उसके बाद हमने अस्पताल को मुकम्मल तौर पर, जो हमने ओपीडीज़ भी हम पहले जिनका हमने हड़ताल की थी ओपीडीज़ के लिए, हमने उसको भी बहाल कर दिया। तो अब्बासी शहीद अस्पताल में पिछले 3 दिन से सारी ओपीडीज़ भी मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। सारे डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और हाउस ऑफिसर सब वहाँ पर काम कर रहे हैं, सब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले में हमें एज अ डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो अभी भी हमें जो है वो इंसल्ट किया जा रहा है, और हमें ये बताया जा रहा है कि हम 5 महीने बाद तंग आकर और मजबूर होकर जब अपने मुतालबात के लिए, हक के लिए खड़े हों, तो हमें ये बता दिया जाए कि आपको अगर काम नहीं करना तो आप घर चले जाएं। तो ये एक शदीद जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर भी, और रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो वर्थ है वो हमें नहीं दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा ख्याल है कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के नुमाइंदे पोस्ट की बात डॉक्टर उमर जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जो डॉक्टर्स जो बैकबोन होते हैं किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी के, जो कि 36 घंटे 48 घंटे पूरी पूरी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये लोग ना हों तो हॉस्पिटल का सिस्टम बिल्कुल बैठ जाता है। ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ। मेरा तीसरा साल है बासी शहीद हॉस्पिटल में। बाकी जो काफ़ी चीज़ें तो अभी डॉक्टर आतिफ़ ने बता दी है, लेकिन जो स्ट्राइक का था, इशू था, जो चीज़ों में था, उस चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मीडिया पे बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे हुई कि हम लोगों ने जो है वो ओपीडीज़ का जो है बाइकआउट किया हुआ है, और मरीज़ जो है वो नहीं हो रहे हैं ठीक है सही से, जो है मरीज़ रुल गए हैं और साढ़ा हा कितने रख, और ये बहुत ऐसी चीज़ें थी जो आगे बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे की गई। इसके बावजूद हम लोगों ने कुछ वो नहीं किया, हमने अपनी सर्विसेज बहाल रखी। एमरजेंसी जो है 24 घंटे चल रही थी, कोई मरीज़ वहाँ से ऐसे रेफ़र आउट नहीं हुआ।
अच्छा, बाकी इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, वार्ड इसी तरह रन हो रहे थे। हम अगर ओपीडी में भी हमारे वहाँ पे नुमाइंदे खड़े होते, अगर हम लोगों ने उनको अलामती तौर पे रोका भी था, तो उस मरीज़ों को या तो हम अपने वार्ड में ले जाके देख लेते थे ताकि सामने ऐसा लगे कि एहतजाज हो रहा है, या तो जो हमारे इमरजेंसी में डॉक्टर्स होते थे हम उन्हें कह देते थे कि भाई आप उनको देख लें। ये चीज़ें एक गलत तरीके से पोर्ट्री की गई। मैं इसकी, मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का कि ये चीज़ें इस तरीके से की गई, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं कुछ जो काफ़ी टाइम से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, और जो लेकिन उन सब ने अपनी ड्यूटी पूरी की, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मरीज़। हमारे लिए ना हमारी सैलरी इंपॉर्टेंट है, ना हमारे लिए हमारी डिग्री इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले अगर मेरे लिए, अगर मेरे अपने घर वालों से भी पहले आएगा ना, तो मेरे लिए मरीज़ आएंगे। सबसे पहले मरीज़ आएंगे, उसके बाद मैं सब चीज़ों को, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ें थी। बाकी हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो सैलरी थी वो हमारी आ गई थी 22 को। हमारा जो मेन एक ऑब्जेक्टिव था पोस्ट ग्रेजुएट्स की तरफ से, वो ये चीज़ थी कि एक तो जो है क्या कहते हैं, कुछ हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हैं जो इस साल इंडक्ट हुए थे जनवरी में, उनका बैकलॉग है। इसी तरह 2024 के हैं, उनका बैकलॉग है, और इसी तरह आप ईयर बैक आप चले जाएं। तो हमारी डिमांड एक ये थी, और साथ में जो है वो बस एक वो चीज़ थी जो हमारी जो वजीफ़ा है, जो स्टाइपेंड हमें मिलता है, वो बाकी जो अस्पताल हैं, जो भी सिंध के जितने अस्पताल हैं एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो उसके मुताबिक की जाए। तो हमने कोई ऐसी कोई बात नहीं की गई, लेकिन ये चीज़ें जो है आगे बहुत बुरे गलत तरीके से आगे पोर्ट्रे की गई, और मुझे इस बात का अफसोस है। सब डॉक्टर्स बहुत डीमोटिवेट हुए हैं। हमारे जो मेयर साहब ने जो भी बोला है, खैर मैं उस चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन हम काम अभी भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब आप सबको मैं दावत देता हूँ, आप लोग आके अभी भी जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही फंक्शनल हैं। ओपीडीज़ जो थी वो भी अभी बिल्कुल जो फुल फ्लैश फंक्शनल है, 9 बजे से खुल रही हैं। सारी सर्विसेज जो थी सब कुछ वैसा है, लैब हो गई, लेबॉर्ट्री हो गई, 24/7 चल रही है जो है। बाकी जो सर्विसेज है सब कुछ वैसे के वैसे नॉर्मल उस पर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि जाता है हमें कम्युनिटी में भी, और आपके प्रेस के तवज्जुह से भी जाना चाहिए कि बावजूद इसके कि डॉक्टर्स एक बहुत नामसाद हालत में वहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके बावजूद डॉक्टरों ने अपने काम के तसलसल को जारी रखा है और कोशिश करके मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मुतासर होना। और मेरा ख्याल है कि ये एक प्रोफेशन की खूबसूरती है कि बावजूद इसके कि आपको तनख्वाहें और मुशायरे टाइम पर नहीं मिल रहे हैं, आप अपने खिदमत खल्क़ के शोबे को जो है कंटिन्यू रख रहे हैं और मरीज़ों को बिला तातुल खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ YDS इनके सदर डॉक्टर वारिस जाखरानी मौजूद है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी मुख्तसरन डॉक्टरों के साथ इदारी यकजहती के तौर पे कुछ बात कर दें। इधर आ जाइए वारिस, इधर आ जाइए। हाँ इधर 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 सर ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर वारिस अली, प्रेसिडेंट YDSN। जैसे कि आप सबको पता है कि जो अब्बासी शहीद के साथ जो हमारे यंग डॉक्टर्स के साथ जो ज़्यादती हो रही है, मैं बहैसियत प्रेसिडेंट YDSN ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा वो पूरी दुनिया की एक पहचान है कराची के नाम से, और उसका मेयर और इस तरह के वर्ड हमारे कम्युनिटी के लिए यूज़ करें तो हम अफसोस ही करते हैं, बल्कि स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। तो इस तरह इसको नहीं बोलना चाहिए था। हमने क्या मांगा उससे, हमने तो ओपन चैलेंज किया है आपके मीडिया के तसलसल से कि मेयर साहब बैठ जाएं, ओपन टेबल टॉक्स कर दें। अगर हम कसूरवार निकलें, हम 50, 60, 100 नहीं, जितने डॉक्टर वो अपनी ज़बान से निकालेगा हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं। मेयर साहब क्या समझते हैं हम कोई क्या भूखे रह जाएंगे? मेयर साहब आपके कहने से पहले ही लाखों डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। आपके इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले लाखों डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। वो बाहर जाके आपकी इस तरह की बातें सुनने और इस तरह के सिस्टम से वो 1000 गुना अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो USA में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंग्लैंड में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सऊदी अरब में जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है आप किस कम्युनिटी से बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह आप कुछ बंद कर देंगे तो बिल्कुल और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप सवाए अपने कम्युनिटी को नुकसान देने के बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप समझ रहे हैं कि कम्युनिटी को, डॉक्टर्स को नुकसान है, तो ये इस तरह नहीं है।
हमारा सर्विसेज अगर हम बहाल नहीं करते, अगर हम पूरे प्रोविंस में प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली जो इम्पेक्ट आएगा वो पब्लिक पे आएगा। आपको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप 1 किलोमीटर के फासले पे एक और हॉस्पिटल है, उसकी स्टाइपेंड का अगर वो राइट मांग रहे हैं डॉक्टर्स, और वहाँ के आपको इतना एहसास नहीं है, लाइव मीडिया चल रहा है, more than 200 girls, females, just like your sister and daughters, are sitting on the land, ground, फर्श पे बैठे हुए मिट्टी पे, और तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा। आपको फौरन अपना ऑफिस छोड़ के अब्बासी शहीद पहुंचना चाहिए था कि इतने एजुकेटेड लोग मेरे खिलाफ जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आके बात करते। मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमें क्यों नौबत आती है हमें प्रोटेस्ट करने की? 1 महीना, 10 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 6 महीने आप नहीं दे रहे, 3 साल से आप उसकी इक्वलिटी नहीं कर रहे हैं एक ही प्रोविंस में, और फिर आप कह रहे हैं हम आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर आप कह रहे हैं आपको ड्यूटी नहीं करनी, आप चले जाए। तो मेयर साहब हम भी कहते हैं अगर आप मेयर साहब नहीं चला सकते घर चले जाए, आप नहीं चला सकते आप घर चले जाए। ये इस तरह का डेकोरम नहीं है। हम फिर भी अपने दायरे में बात करते हैं। जिस तरह आपने हमारे खिलाफ बात की, हमने उस लहजे में तो बात ही नहीं की। हम तो तब भी आपसी रेस्पेक्ट से बात करते हैं कि हमारे जेन्युइन मसले हैं। हम चाहते हैं सीएम को नोटिस लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए, और आपको माजरत करनी चाहिए हमारी कम्युनिटी से। हाईली एजुकेटेड लोग हैं और सबसे पहले डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर, उसके बाद आपकी सारी कम्युनिटी आ जाती है। और अगर PCA, CSS, दूसरे जितने भी ग्रेजुएशन में लोग चले जाते हैं वो इस टेस्ट को फेल करके फिर चले जाते हैं। तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं है आप कम्युनिटी से कैसे बात करते हैं। आप चले आते, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, डॉक्टर्स काम नहीं करते। फिर एक बात आपका शिकवा हमसे बनता था, हम आपको चैलेंज करते हैं आप ओपन ट्रायल करें, पूरे पाकिस्तान की मीडिया को बुलाएं, हम मीडिया को रिक्वेस्ट करते हैं आप मेयर साहब को हमारा मैसेज दे दें, ट्रायल करें। अगर हमने गलत बात की, जो स्टेट चाहे वो सज़ा हमें कबूल है। अगर मेयर साहब ने गलत किया तो उसको माजरत करनी होगी पूरी मीडिया के सामने, और जो है ना इसको अपने कम अज़ कम वो मेयरशिप की सीट का भरम रखना चाहिए था। हमारे कम्युनिटी के साथ इस तरह बात ना करता। इस वक्त हम अंडर प्रेशर हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के YDA पेटेंट चीफ YDA पाकिस्तान हमारे साथ खड़े हैं, और पूरे प्रोविंस के प्रेसिडेंट ने कॉल किए, हमें KP के प्रेसिडेंट ने कॉल किए, हमें YDA पंजाब के प्रेसिडेंट ने कॉल किए, हमें YDA बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट ने कॉल किए कि डॉक्टर साहब और पेटेंट चीफ साहब को कॉल किया कि आप एक मैसेज कन्वे कर दें, हम ये प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड करवाएंगे मेयर के खिलाफ। इसलिए पूरी कम्युनिटी को इस तरह कहा है, और हमने उसको एक्सप्लेन किया है कि भाई ये मसला है, ये जेन्युइन इशू है, इसमें हमारी गलती कहाँ है। फिर भी ये हमारे बढ़ापन है। YDA ने इसको होल्ड किया और कहा कि अल्टीमेटली सफ़र हमारा पेशेंट होगा और पब्लिक होगा। मेयर साहब को ये अंदाज़ा नहीं है उसने क्या किया है, और हम इसके खिलाफ हम कोर्ट भी जाएंगे, हम इस बिहेवियर के खिलाफ पटिशन भी दायर करेंगे, और हम प्रोटेस्ट का भी हक रखते हैं। अगर हमारे विद इन जो हमारा टाइम ड्यूरेशन, जो हमारा अल्टीमेटम, जो हमारा GC के बाद जो अनाउंस होगा, हम उसमें अगर हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होते तो फिर मेयर साहब देखेगा कि ये 50-60 डॉक्टर्स जा रहे हैं या हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स आ रहे हैं, या पूरे सूबे में या पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज हो रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जी, तो अब हम गुजारिश करेंगे YDA कराची के सदर डॉक्टर फैसल को शुक्ला के मुख्तसरन जो है वो इस इशू के ऊपर हाईलाइट हो। उसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर उमर सुल्तान पेटर्न इन चीफ जो है वो मुतालबात रख देंगे, और फिर इंशाल्लाह हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इख्तिताम पर पहुँचाएँगे। फैसल जावेद। डॉक्टर फैसल जावेद YDA कराची के प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी शहीद के मसाइल के बारे में बात करते हैं तो भी एक ज़माना निकल के मुझे लगता है, सारी जवानी मेरी वहाँ से शुरू हुई है। मैं ख़ुद भी हाउस ऑफिसर था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहाँ से करी। आज जब इन बच्चों को देखता हूँ कि वो उसी ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, जब अपनी बहनों को देखता हूँ कि वो उसी ज़मीन पर बैठी हुई हैं, और वही बातें जो कि पहले वो करते थे आज भी वही बातें कर रहे हैं कि हमारी सैलरी जो है हमें दी नहीं जा रही। ये मेयरशिप जो है ये 2 साल तो इसको वैसे हो गए, एज एडमिनिस्ट्रेटर भी 2 साल इन्होंने तकरीबन सर्व किया था। 4 साल के अंदर सिस्टम में अंदर बेहतरी तो नज़र नहीं आ रही। वही बच्चे पहले जो ज़मीन पे बैठते थे आज भी वहीं ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। आज भी अब्बासी शहीद के अंदर, आज ये मीडिया यहीं से आप जाके अब्बासी शहीद को देख के आ जाएं, जो एक्वाफीना के ताने मार रहे हैं। अब्बासी शहीद के अंदर बाथरूमों के अंदर, डॉक्टरों के बाथरूमों के अंदर, मरीज़ों के वार्डों के अंदर जो है पानी नहीं है, तो डायलिसिस कैसे होगा? मरीज़ जो है, जो इंसान है, उसने वॉशरूम जाना है, जाने के बाद सफाई भी तो करनी है, मुसलमान हैं हम सारे, तो उसके लिए भी पानी अवेलेबल नहीं है। इन हालात के अंदर भी डॉक्टर काम कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही।
ये सैलरी नहीं है, ये वजीफ़ा होता है। ये जो सारे स्टूडेंट हैं जो हाउस ऑफिसर हैं, ये पिछले इंटर किया, मैट्रिक किया, उसके टॉप स्कोरर थे, ये किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं आए, ये सरकारी यूनिवर्सिटी के टॉप मेरिट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी KMDC के अंदर अपनी तालीम हासिल करी और फिर दे वर बाउंड कि वो अपनी हाउस जॉब करने के लिए यहाँ पे आए। अब जब हाउस जॉब करने के लिए वो PMDC के रूल के तहत जब इधर आ गए हैं हाउस जॉब करने के लिए, वो एक अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाह रहे हैं, अपने शहर को सर्व करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी को अज़ियत बना रहे हो। जैसे मेरे सारे सीनियर्स ने डिस्कस किया कि ना तो वहाँ पे कोई खाने की फैसिलिटी है, ना वहाँ पे पानी, आपको पीने का छोड़ो, वहाँ पे धोने के लिए भी पानी नहीं दे रहे, तो फिर ऐसी, और ना आपको 6-6 महीने की सैलरी दे रहे, तो बच्चे तो फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर प्रोटेस्ट के अलावा और हमारे पास रास्ता ही क्या बचता है। जब आप प्रोटेस्ट करें तो उस पर हमें ब्लैकमेलर कहा जाता है या इस तरह कोई लक़ब दिया जा रहा है। ब्लैकमेलिंग उस वक्त की जाती है जब आपके पास कोई चीज़ हो, चीज़ तो इनके पास है, सारी चीज़ें सारी तो ये रोक के बैठे हैं, ब्लैकमेलिंग तो ये लोग कर रहे हैं। हम ये बेचारे डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या हाउस ऑफिसर्स हैं, ये तो बेचारे वजीफे पे काम कर रहे हैं, दे आर बाउंड। ये एक क्लास चल रही जैसे एक तरह से, ये बीच में छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते, इनके कैरियर का सवाल है। जैसे मेरे सीनियर्स ने हाईलाइट किया कि KMDC के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 2006 से या 7 से जो है वो हायरिंग नहीं हुई। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर 2007 से हायरिंग नहीं हुई, तो जो 2007 से लेकर आज 2025 है, इतने सालों के अंदर लोगों का इंतकाल भी हुआ, लोग रिटायर भी हुए, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स आया, क्या उनकी जगह पे वापस भर्तियाँ की गई? आज तक भर्तियाँ नहीं की गई। उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ना आपके पास वार्ड में आया है, ना आपके पास जमादार है, ना आपके पास डॉक्टर हैं। न्यूरो, इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट बताया कि बंद हो गए, न्यूरो डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक सर्जरी है, ऑर्थो डिपार्टमेंट के अंदर भी RMOs रह गए, कंसल्टेंट नहीं है, सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर भी 2 कंसल्टेंट है, वो कितना चला लेंगे, जबकि 3 वार्ड्स अवेलेबल है। आपके पास ट्रॉमा सेंटर, कितनी बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए डॉक्टर्स तो आपने हायर करने, वो आप हायर करना चाह नहीं रहे। आपने पूरा का पूरा बर्डन, जो कि बच्चे फंसे हुए सिस्टम के तहत, जो PMDC CPSP के तहत कि उन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग करनी है अपनी, आप उनको यूटिलाइज कर रहे हो और उनके जो है चीज़ें, और उसके बावजूद भी आप उनको उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे। जबकि हम सारे मुसलमान हैं और हम सब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीखा है कि मज़दूर को उसके पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दी जाए। यहाँ पे तो 6-6 महीने तक मज़दूरी भी बेचारे कर रहे हैं और मज़दूरी दी भी नहीं जा रही, और जब खड़े होकर बात करते हैं कि हमें हमारी मज़दूरी दी जाए तो ये बेचारे डॉक्टर ही ब्लैकमेलर बन जाते हैं। ये तरीक़ेकार सही नहीं है। आप एक मेयर जो होता है वो शहर के फादर की तरह होता है। ये जो बच्चे हैं, हाउस ऑफिसर हैं, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं। आप अगर फादर ऑफ, अपने रिसेंट किसी TV चैनल पे भी कहा कि मेयर जो होता है वो शहर का जो होता है वो बाप होता है, तो इनको बच्चों की तरह रख के आप समझाते हैं। इस तरह की सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करना जो है ये मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर पे जब आप उनके मसले सॉल्व ना कर रहे हो। अब्बासी शहीद के अंदर ये तमाम मीडिया गवाह है कि ना ही एक्सरे की फ़िल्म मिलती है, लैब्स जो हैं वो भी बस अल्लाह अल्लाह वास्ते चल रही हैं, CT स्कैन की मशीन जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप और बड़ी क्या कर दी, जबकि एक प्रॉपर्टी वो सरकारी प्रॉपर्टी है, उसको आप प्राइवेट बंदे के हाथ में दे के जो उससे प्रॉफिट आ रहा है वो सरकारी चीज़ का वो तो प्राइवेट लेके जा रहा है। सरकार या उसके मरीजों को तो बेनिफिट नहीं हो रहा उससे। MRI की मशीन आज तक नहीं चल सकी। KMDC का हाल ये है कि उसमें जो भर्तियां आई वो भी खिलाफ कानून जो एक्ट है उसके तहत भर्तियां करने का इनका इरादा है। आगे हमारे पास ना ही HSC का अभी तक फंड्स आए हैं। तो और एक सबसे बड़ी बात कि हाउस ऑफिसर पोस्ट ग्रेजुएट्स को यूनिवर्सिटी के मातहत होना चाहिए, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर KMU यूनिवर्सिटी जो बनाई है, लेकिन KMU यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो नॉन मेडिकल है। क्या पूरे सिंध के अंदर जो बाकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं कहीं इसकी मिसाल मिलती है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर हो वो नॉन मेडिकल हो? कराची के अंदर ही JSMU है, क्या इसका जो चांसलर है वो नॉन मेडिकल है? क्या जो दौ का जो वाइस चांसलर है वो नॉन मेडिकल है? तो ये सिर्फ अब्बासी शहीद के साथ ही दुश्मनियाँ या KMU के साथ ही दुश्मनियाँ क्यों निकालनी है? एक नॉन मेडिकल बंदे को अपने वाइस चांसलर बना दिया ताकि वो मसले जो हल हो सकते हैं या कोई जो बंदा हमारे मसले समझ सकता है वो आए ना पावर में हो, ताकि हमारे मसले सॉल्व भी ना हो। जैसे किसी बड़े ने मेरे हाईलाइट किया था कि इसको बैठ के फिर हम फाइनली बेचने की साइड के ऊपर जाएँ। बाकी ये है कि ये डॉक्टर्स की डिमांड्स जो आगे हमारी हैं वो यही हैं कि बच्चों की सैलरी जो है उनको फिलर फॉर जो है वो अदा की जाए, और जैसे पूरे सूबे के अंदर बाकी सबको सैलरी दी जा रही है
जब इंटीरियर सिंध के अंदर, सक्खर के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो सैलरी सबको दी जा रही है वो कराची में देने में क्या औफत है ये समझ में नहीं आती। बाकी जो डॉक्टर्स के मुतालबात हैं वो डॉक्टर उमर सुल्तान हैं, वो उसको सही से हाईलाइट करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। अब मैं गुजारिश करूंगा वाईडे के पैट्रन और पीमा कराची के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर उमर सुल्तान से कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम में जो हमारे मुतालबात हैं वो मीडिया के सामने पेश करें। डॉक्टर उमर सुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बातें तो सारी हो गई हैं। इसमें जो जॉइंट आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहली डिमांड्स तो ये है कि हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट और हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इनकी पेंडिंग सैलरीज को फिलफोर अदा किया जाए। पता नहीं हर्डल्स कहाँ पर हैं। MC अफजल जैदी साहब साइन करने से इनकार करते हैं, कभी फाइनेंस डायरेक्टर इनके साइन करने से इनकार करते हैं, समझ से बालातर हैं। और ये हमारी डिमांड जो हैं अहबाब बाला तक के लिए हैं, जिनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो लेके आए मेयर साहब को, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जो इनको लीड करते हैं, क्योंकि ये लोग तो हमारी बात सुनते नहीं, बल्कि उल्टा धमका रहे हैं हमें ना। वो इसी तरह धमका रहे हैं जैसे इनके दूसरे मिनिस्टर और उनके भाई धमका रहे थे आम पब्लिक में। तो वो तो उनका पाला गलत जगह पड़ गया, जिसकी वजह से वो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन हम मुतालबा सिर्फ उन्हीं अहकाम बाला से कर रहे हैं जो कि हमारे मुल्क को चला रहे हैं, हमारे शहर को चला रहे हैं, जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ये जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को अगर आप बचाना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइज ना हो या किसी फ़र्द को जो उनके अपने फ़र्द हैं उनको ना बेचा जाए, या जो है अभी से उन्होंने बहुत सारी उबड़ी स्लिप्स की मेरे ख्याल में फ़ीस रखना शुरू कर दिया 200 रुपीज़। ये एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल को अगर बचाने से रोकना चाहते हैं तो खुदारा आप जो है नोटिस लें। और इनमें जो सबसे पहला मुतालबा है कि इनकी जो स्टिपेंड है वो और बैकलॉग जो 2024 से है, और इन्हीं के कुछ लोग अकाउंटेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो इनकी बच्चों के स्टिपेंड जो हैं 2-2 महीने के आखिर में खा जाते हैं, करप्शन की नज़र कर देते हैं। करप्शन पे तो किसी को नज़र नहीं पड़ती कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ की करप्शन करते हैं और मतलब मिलियंस रुपीज़ जो इनकी स्टिपेंड के जाते हैं वो देते हुए इनको मौत पड़ती है। तो कम अज़ कम इनकी जो स्टिपेंड है वो फिर अदा किए जाएँ, और जो सैलरी जो स्टिपेंड आप JPMC के हाउस ऑफिसर या सिविल हॉस्पिटल के हाउस ऑफिसर को देते हैं वो इनको दिए जाएं। और वो 2022 से ले रहे हैं, यानी कि 3 साल से वो लोग 69,000 ले रहे हैं और ये 3 साल से 45,000 ले रहे हैं। और हर साल ये प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी पहली सैलरी आती है। मतलब इन्होंने नॉर्म ही ऐसा रख दिया है कि भाई प्रोटेस्ट करोगे हम आपको ब्लैकमेलर कहेंगे, हम आपको कहेंगे कि आप कामचोर हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, उसके बाद हम आपको थोड़े थोड़े पैसे दे देंगे। आप इनकी जो स्टिपेंड रेस करके 69,000 हाउस ऑफिसर को दें, और पोस्ट ग्रेजुएट को जो JPMC और सिविल में 104 जो कि CPSP कहती है वो 104 स्टिपेंड रेस करके इनको दिया जाए। इस पे इनका पेपर वर्क मौजूद है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब ने तमाम पेपर वर्क फाइल वर्क करके भिजवाया था, और तमाम चीज़ों अप्रूवल के बाद जो MC हैं अफजल जैदी साहब, उन्होंने बगैर पढ़े रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको तो कॉन्ट्रैक्टरों से पैसे लेने, सड़क के पैसे खाने हैं, दूसरी चीज़ें करनी है, सीवरेज की चीज़ें करनी है, तो उनको पढ़े लिखे लोग तो अच्छे लगते नहीं हैं। तो उन्होंने वो फाइल में रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। फिर उन्होंने समरी बना के भेजी, वो फिर वापस कर दी। और अब तो मेयर साहब ने ऐसा खतरनाक बयान दिया है जो उनको बिल्कुल सूट नहीं करता, उनके जो बैरिस्टर रैंक है उसको सूट नहीं करता, बल्कि वो लहजा जो है वो तो एक ज़माना था यहाँ पे एक तंजीम के जो कनकटे घूमते थे उस तरह का लहजा उन्होंने यूज़ किया। मुझे लग रहा है कि अपनी ज़ुबान की वजह से उन पर बुरा वक्त जल्द आने वाला है, जैसे उनके मिनिस्टर के भाई के ऊपर आ चुका था। तो कहने की बात यह है कि हमारा फिलफोर जो तीसरा मुतालबा है कि आप ये देखें कि जो डेवलपिंग फंड है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का वो कितना है। आप मीडिया के लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप इंटरफेयर करें, आप ये पूछें कि आप सिविल हॉस्पिटल को कितना फंड देते हैं और अब्बासी शहीद को कितना फंड देते हैं डेवलपिंग फंड अदर देन स्टिपेंड और सैलरीज, और उसमें कितना रिलीज करते हैं और क्या क्या आप वहाँ कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि तीसरा टर्शियरी केयर बड़ा हॉस्पिटल सर्वाइव कर जाए, अभी तो वो वेंटिलेटर पर है, सर्वाइव कर जाए, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप खुद इनके फंड्स देख लें और कहाँ कहाँ वो लग रहे हैं ये भी देख लें। अच्छा, और इसी तरह जो हायरिंग 2007 से नहीं हुई, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है और जो है क्या कहते हैं डॉक्टर्स भी हैं, वो क्यों हायर नहीं किए गए। और जो उन्होंने कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी इन्होंने जो बनाया, यूनिवर्सिटी जो बनाई, उसकी ग्रांट क्यों रिलीज़ नहीं की, उस ग्रांट के तहत पोस्ट ग्रेजुएट और हाउस ऑफिसर क्यों नहीं लिया गया,
ये फंड वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट किए गए? आप बुनियादी मसला हल करना ही नहीं चाहते, आप इसको एक फेल हॉस्पिटल बताना चाहते हैं ताकि आगे चल के इसको प्राइवेटाइज किया जाए और अपने ही मनमाने या अपने ही किसी अपने ही पॉलिटिकल जो एफिलेटेड लोग हैं उनको ये बेच दिया जाए। इसी तरह जो ओवरऑल देखें, जब आप कहते हैं कि आपके आरएमओज नहीं हैं और आरएमओज काम नहीं कर रहे, तो सारा बर्डन पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल पे पड़ जाता है। तो जब ये 30 घंटे की ड्यूटी वहाँ कर रहे हैं तो 30 घंटे रुकने के लिए उनको जो इंसानी बुनियादी सहूलतें चाहिए होती हैं, इसमें पानी सैर फहरिस्त है, वो मौजूद नहीं है। ये वॉशरूम यूज़ कब करेंगे? क्योंकि ये भी तो इंसान है, इन्होंने भी चाय पीनी है, खाना खाना है, कैंटीन नहीं है। ये बुनियादी जो चीज़ें हैं ये फिलफौर वहाँ पे बहाल की जाएँ। और मेडिसिन और डिस्पोजेबल आइटम्स खासतौर पे ईआर के अंदर मैं आपसे कहता हूँ, हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, कि आप अपने किसी रिलेटिव को वहाँ भेज दें, आप देखें आपको सिरिंज भी बाहर से मंगवाएंगे और आप देखेंगे अंदर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। और अब्बासी हॉस्पिटल के बाहर लाइन से कोई 50 मेडिकल स्टोर हैं और 15 के करीब वहाँ पे लैब्स बनी हुई है, वो सब की सब चल रही हैं। मतलब कहने की बात है कि आप इंटेंशनली फेल करते हैं इन चीज़ों को ताकि प्राइवेट चीज़ों को आप बेनिफिट्स दें। तो कम से कम ये चीज़ें बहाल की जाएँ। ये हमारा अभी पीएमए के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खान साहब भी आ गए हैं, तो हम उनसे भी गुफ्तगू करवा लेते हैं। हम तीनों जो एसोसिएशंस हैं, पीमा, वाईडीए और पीएमए की, ये हमारे मुतालबात थे जो हमने आपके सामने रखे। अब मैं मोहम्मद खान साहब को दावत देता हूँ कि वो भी इसी इशू पे बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद खान शर, जनरल सेक्रेटरी पीएमए सिंध। असल मसला ये है कि जिस दिन से पाकिस्तान बना है तो हर हुक्मरान आके पहले कहता है कि हम नाजुक मोड़ पे खड़े हैं और बहुत मुश्किल में। बनने से अभी तक ये मुश्किल वक्त ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो सिर्फ हमारे लिए है, यानी हम गरीब लोगों के लिए, हम मुलाजमीन के लिए, हम जो आम लोग हैं उनके लिए मुश्किल वक्त ख़त्म होना ही नहीं। इनको बहुत तकलीफ़ है, बेरोज़गार हैं, तो 600 दफ़ा 400 दफ़ा इनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। हमारी जुडिशरी जो है वो भी बहुत गरीब है। उनकी तनख्वाहें इसलिए बढ़ाई गई कि वो करप्शन न करें और लोगों को इंसाफ दें। हम तो उसी कवे में हैं और वो इंसाफ भी दे रहे हैं और उसका जेब भी माशाल्लाह खूब चल रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि हर कोई अपनी नई थ्योरी लेके आता है और पाकिस्तान में हुक्मरान कम, एडमिनिस्ट्रेटर कम और वकील ज़्यादा हैं। जो भी चेयर पे बैठता है वो सर्वेंट के तौर पे नहीं, किसी के वकील के तौर पर, किसी के एडवोकेट पे काम करता है। तो हमारे जो मेयर साहब हैं ये भी इत्तेफाक से बैरिस्टर हैं, तो ये मेयर नहीं है, ये किसी के वकील हैं और ये किसी की तरफ से सिर्फ वकालती कर रहे हैं अपनी फीस लेके। इसको कराची से, कराची के लोगों से, कराची के डॉक्टरों से, कराची के मरीजों से कोई सरोकार नहीं। भाई हालत तो ये होनी चाहिए, हम सिंधी लोग सीधी बात करें, वो जो एक इशू जो लड़ाया जाता है कराची सिंध, कराची इस तरह, वो इस तरह, लेकिन मैं भी गुज़श्ता 5 सालों से कराची में रहता हूँ। तो कराची की रोडों की जो हालत है, जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कराची की सिचुएशन है, वो तो मेरे खैरपुर सिटी से बदतर है। तो यानी अब मैं जाता हूँ तो हंसता हूँ कि भाई लाड़काना और कराची में क्या फ़र्क है, खैरपुर और कराची में क्या फ़र्क है। अब तो सारे गांव एक जैसे हो गए हैं, कराची भी एक गाँव हो गया है, ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ही नहीं। तो इतनी ज़बान दराजी करते हैं कि हमने हेल्थ में इतनी बड़ी तरक्की की है कि बाहर के लोग भी हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं और ख़ुद मौसूफ
पैसे असेंबलियों से पास करा के लंदन इलाज कराने जाते हैं। तो भाई आपको ये बयानात दे रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो झूठ और मकार की, तो बात वो करो जो इंसाफ पसंद हो। अपने लोगों के वोटों से आए तो नहीं हो, सीधी बात है, वो किस तरह आए हो ये भी पता है, लेकिन जिस तरह भी आए हो वो 47 फार्म या चेयरमैनों को अगवा करना है, किस तरह जमायत इस्लामी और पीटीआई को खारिज करके आप चेयर पे बैठ गए। लेकिन सच्ची बात ये है कि भाई अब आ गए हो, चलो भैया मान लिया, तो कम से कम डिलीवर तो करो ना, कम से कम जो चीज़ें हैं उनको, अब्बासी शहीद, चलो भाई पिछले वाले लोगों ने ठीक नहीं किया तो आप तो उसको और भी बंद कराने के चक्कर में आप उनको सही तरीके से क्यों नहीं कर रहे। आप अब्बासी शहीद है तो और भी 3-4 अच्छी हॉस्पिटल्स बनाओ और उनको फंड्स दो, और जो लोग वहाँ, कराची की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उसी हिसाब से हॉस्पिटल में सहूलियात होनी चाहिए, उसी हिसाब से डॉक्टरों की सैलरियाँ। हमारा रिस्क अलाउंस काट के इन्होंने अपनी 600 गुना तनख्वाहें बढ़ा दी, कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों को हटा के कहा कि पैसे नहीं है। और अब ये तो झूम रहे हैं, ये दरिया जो आया है ना अभी पंजाब में और सिंध में अभी आएगा, तो ये सारे फेडरल मिनिस्ट्री हो या ये हमारे सूबे वाले अब तो अपने महफिल में झूम रहे हैं कि भाई किस्मत खुल गई, अब तो इमरजेंसी हो गई। भाई इमरजेंसी इनकी ईद है, इनको कोई एहसास नहीं है कि बंदे के साथ क्या इमरजेंसी है। जो सीरियस मरीज लेके आता है, जिसका जवान है, जिसका बच्चा है, जिसका प्यारा है, उसको किस तरह इलाज करे, और वो जो इलाज कर रहे हैं हम तो उसका किस कदर कर रहे हैं। जब हम कोविड में कर रहे थे ड्यूटियाँ तो कहते थे इनको सलाम करो सही, अब कह रहे हैं कि तनख्वाह बंद करो, उनको निकालो, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आती रहेंगी और ऐसा मसला नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आप बैरिस्टर भी हैं और मैं ईमानदार से कहता हूँ कि अगर आप नहीं होते नाज़िम साहब और आपको डॉक्टर फीस देते तो आप इनके लिए पता नहीं क्या क्या कोर्ट में कहते कि इनका कितना कितना हक है। तो अब ज़ाहिर है किसी और के वकील हो तो उनकी बात कर रहे हो, तो हक सच की बात करो और जो जायज़ मसाइल हैं पीजीज़ के, हाउस ऑफिसर के, उनके हल करो, तो वो कराची के लोगों की खिदमत करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शुएब। उमर भाई पानी तो पियार, पानी तो पिलाओ भाई। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद ख़ान शाह आप लोगों से मुखातिब थे। मेरा नाम डॉक्टर शुएब है, मैं पीमा कराची का मीडिया सेक्रेटरी हूँ। अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो काइंडली आप कर सकते हैं सवाल। पहले तो खान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तो हमें रुलाई दिया, माशाल्लाह इतनी तफसीली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जब खुद भी सरकारी होते पे थे पता नहीं शायद उन्होंने ऐसी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कभी नहीं की। ये थी प्रेस की थी, अच्छा मुझे याद नहीं, मैं शायद था नहीं की। और दूसरा सर ने बात की, हमें याद नहीं इनका नाम क्या डॉक्टर साहब का, डॉक्टर उमर। तो मैं देर से पहुंचा, इन्होंने कहा किया कि हमने कोई ओपीडी का बाइकाट नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, बाइकाट नहीं। और वो जो हमारा हक साडा हक की तरह की सब खबरें गलत चली हैं ये भी उन्होंने बोला, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अच्छा और इन एहतजाज में कंसर्न कोई सवाल करें सर आ रहे ना, आपने 1 घंटा अगर किया तो हमें भी सवाल का कहना नहीं करें, हम छोड़ दें। पूछे तो जो रियलिटी है, हम भी इस कवर को एहतजाज को कवर किए 5-6 दिन। मेरे सामने एहतजाज हुआ, सर भी मौजूद थे, जकरानी साहब भी थे, उमर साहब भी थे। तो वहाँ ओपीडी बंद हुई है, थोड़ी देर इमरजेंसी भी बंद हुई है, आईसीयू के पेशेंट वापस गए, मेरे पास इंटरव्यू हुए हैं उनके। मैं ये नहीं कह रहा अब्बासी बहुत अच्छा है, अब्बासी में कख भी नहीं है, बहुत बुरा है, दवाएं कुछ नहीं है, मुझे पता है सब चीज़ें। लेकिन एक बात करूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि हमें खबरों से बहुत गलत लगा, खबरें गलत चली, ऐसा कुछ नहीं, उसको तो आप बैलेंस रखें। ये बात दूसरी बात ये है कि हम भी आपके फेवर में थे। हम सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक उमर सुल्तान साहब मौजूद है कि हम आपके मुज़ाकरात में मौजूद थे आखिर तक, मुज़ाकरात कामयाब उस टाइम नहीं हुए। तो उन्होंने भी टेबल टॉक की चीज़ें दी आपको, डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं एहतजाज रहेगा। कल की जो हुई है अमीर साहब ने जो बयान दिया है वो तो आपको ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन ये जो चीज़ें हैं उसको भी आप थोड़ा
ये बताएं कि जो रियलिटी है वो भी साथ 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 चलेगा। अगर वो कह रहे हैं कि 15 दिन 10 दिन का टाइम है तो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं मान रहे, तो 5 दिन रुक जाए। फिर हमने कहा कि चलो आपका एहतजाज खत्म होगा, बोला नहीं खत्म नहीं हुआ, एक दूसरे ने सुबह हड़ताल भी चल रही है, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, आपने कवरेज भी दी और जो इश्यूज थे उसको हाईलाइट भी किया। हमने जब ये मामला शाम तक चला, आप मौजूद थे, उस वक्त तक तो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन हमने रात में इनसे बात की, डॉक्टर आतिफ से, डॉक्टर उमर से जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, बकिया लोगों से एक और मीटिंग की हमने इनको यही कन्विंस किया कि देखें जब वो एक कदम आगे बढ़ रहा है तो हमें भी एक कदम थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। तो कल उसी दिन के नेक्स्ट डे से ये ओपीडी में काम कर रहे हैं, ईआर में काम हो रहा है, वार्ड्स में हर जगह काम हो रहा है। ये सिर्फ अलामात है, प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है, 10 मंथ की सैलरी इनके अकाउंट्स में आ जाएगी। आपकी जो सवाल कि अभी ओपीडीज का बाइकआउट फिलहाल नहीं है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। मेयर साहब को ये बात मेरे ख्याल में गलत कन्वे की गई है कि ये अभी तक बाइकआउट पर, मैं आपको तस्दीक कर दूंगी। नहीं वो उसमें इब्राहिम उसमें असल में इसमें बयान में एक बहुत लंबा बैकग्राउंड है। देखिए ये जो स्टेपेंड है, ये सीपीएसपी ने आज से 20 साल पहले इनको कहा था कि बेसिक सैलरी ऑफ द 17 ग्रेड उनको जो है देना है, ठीक है। उससे पहले नहीं होती थी, मैंने काम किया है, फ्री में काम किया है एज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिकेड्स पे लेकिन 20 साल से अब ये हो रहा है। इस वक्त पंजाब में और सूबा सरहद में 125, मैं पूरे मुल्क को देखता हूँ, मुझे पता है 125 वो दे रहे हैं स्टेपेंड टू द पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ 104 है सिंध के अंदर, सब दे रहे हैं 104, लेकिन बल्दिया कराची आपको कम दे रही है, 75 दे रही है। तो ये तो एक पुराना मसला है ये। दूसरा, हाउस ऑफिसर्स की तनख्वाह पूरे मुल्क में 1 लाख है इस वक्त, 96,000 और 1 लाख, यानी पंजाब और सूबा सरहद में, और के पी के एंड बलूचिस्तान में, इवन मैं भी होके आया बलूचिस्तान। सूबा सिंध के अंदर अभी उमर साहब ने बताया, बाकी लोग बताया, मुझे भी इल्म में है कि 65 to 69,000 गवर्नमेंट दे रही है, सिंध गवर्नमेंट या जो फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे हैं वो इतनी दे रहे हैं। यहाँ पर 45 दे रहे हैं। ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। तो उस पर बार बार होता है कि एक बैच, एक 1 ईयर के लिए एक बैच आता है, वो बेचारा किसी वक्त जब 4 महीने तो तनख्वाह नहीं मिलती, फिर वो खड़ा होता है, एहतजाज करता है। हम तो देख रहे हैं ना थ्रू एजेस, 30 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, सर्जरी करते हुए। ये बेचारे हर साल खड़े होते हैं, हम उनके पीछे खड़े होते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं। जैसे उन्होंने कहा बीच में भी कि लड़कियां रोड पे बैठी हुई हैं, ज़रा उसको भी तो एक हमदर्दी की निगाह से देखिए। इनके साथ भी तो जुल्म हो रहा है। ये लोग 36-36 घंटे अपने घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं, और इनको पीछे से तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। खड़े हों तो एतराज़ होता है। अब एहतजाज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इफ्स एंड बट होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता इन्होंने एहतजाज किया तो 1 मिनट को भी ओपीडी बंद नहीं हुई, 1 मिनट को भी इमरजेंसी बंद नहीं हुई, एक भी थिएटर में ऑपरेशन कैंसिल नहीं हुआ। यकीनन ये सब चीज़ें हुई, मुझे भी इल्म में है, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है ना। आपकी बात जो है वो दुरुस्त है, लेकिन इन्होंने एट पार कोशिश ये की कि उसको वापस ले आएँ, और कल से और आज सुबह से हर चीज़ मुकम्मल हो रही है, एकदम बिल्कुल उन्होंने ठीक किया हुआ है। ये एक एहतजाज जारी रखेंगे और इनका हक़ है, हम भी इनके पीछे हैं, सारी जमातें भी, आई मीन जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, प्रोफेशनल तंजीमें हैं या एकेडमिक तंजीमें, जैसे मैं सोसाइटी ऑफ सर्जन्स पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, तो मेरी ये तंजीम भी पीछे है इनके कि मेरे बच्चे हैं, मैं इनको क्यों ना सपोर्ट करूँ, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट, और फिर ये बदज़बानी अच्छा नहीं लगता। मैंने नहीं कहा था अपनी गुफ्तगू में, अब मेरे दोस्तों ने हाईलाइट किया, मैं भी हाईलाइट करता हूँ। एक बड़े लेवल का आदमी है जिसको बाबाए कराची कहा जाता है, जो बाप कहलाता है, फादर, दुनिया भर में हर जगह कि फ़ादर होता है, मेयर अवाम का बाप है वो ये कहे कि घर जाएं, इनको तनख्वाह नहीं देंगे, सरकार के नौकर हैं, काम करें। मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये सरकार के नौकर नहीं हैं, दे आर ऑन स्टेपेंड। जो हाउस ऑफिसर्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये नौकर नहीं हैं, ये स्टेपेंड पे हैं। नौकर वो हैं जो बाकायदा मुलाजिम हैं, हम हैं, उमर साहब हैं, ये लोग, हम लोग मुलाजिम हो सकते हैं, ये लोग मुलाजिम नहीं है अभी इस मरहले पे। इन्होंने कोई वो हमारा क्या होता है वो नहीं, कमीशन पास नहीं किया, एक स्टेपेंड है इनका, बस वो मिल रहा है।
भाई आपने तय किया स्टेपन इनको दो, क्यों इनके साथ ज़्यादती कर? तो ये इसकी बात कर रहे हैं, हम इसके पीछे हैं। ठीक है, ये बात आपकी बात का तफसीली जवाब था। हो गया ना, हो जाता है। और कोई किसी और की तरफ से आ जाए। यासिर भाई साहब। फाइनल क्या होगा? मेयर कराची भी एक तरफ से जो है वो बड़े एग्रेसिव हैं, आप लोग भी बड़े एग्रेसिव हैं, तो इसका फाइनल क्या नतीजा निकलेगा? क्या होने क्या जा रहा है? क्योंकि आइंदा आने वाले दिन है तो वो भी बड़े मतलब कराची में वैसे ही इतना प्रेशर है और आबादी शहीद की जो हालात हैं वो सबको पता है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? क्योंकि मेयर कराची तो कहा है कि काम करें नहीं तो घर जाए, तो उसको मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी ब्रूटल है। जी बिल्कुल, हमारा तो इसमें ये कि सीधा सीधा पैसे वापस करें। देखिए, दूसरी तंजीमों ने भी उनको, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इनको अल्टीमेटम दिया है कि आप 3 दिन के अंदर इनकी तनख्वाह रिलीज़ करें, वरना फिर हम इनके साथ एहतजाज करेंगे। ठीक है ना, हम तो ज़ाहिर बहुत छोटी तंजीमें हैं ना, डॉक्टर्स की मुन्नी मुन्नी सी मासूम सी तंजीमें हैं, हम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल अब जो पार्टीज़ हैं वो कह रही हैं ये बात, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप इस तरह धमकियाँ दें डॉक्टर्स को। ये तो मैंने इसकी बारीक बात आपको वाज़ेह की है कि ये लोग मुलाजिम नहीं हैं, ये स्टिपेंड पे हैं। बहुत फ़र्क है मुलाजिम में, रेगुलर मुलाजिम होने में, कि उसके आप बहुत सारे हुकूक सल्ब कर सकते हैं मुलाजिम के, ये नहीं सल्ब कर सकते। ये कहीं और इनको एडजस्टमेंट हो जाएगी, इनका कोई मसला नहीं है। देखिए, हमने इसमें हमारा एक बुनियादी है पीमा का स्पेशली कि जो पेशेंट्स फर्स्ट, हमारे लिए सबसे अहम चीज़ मरीज़ है, तो मरीज़ को हम सफ़र नहीं होने दें। हम अपने बच्चों से भी गुजारिश करेंगे, अगर ये काम भी छोड़ना चाहेंगे कि नहीं, काम करते रहें, मरीज़ को मत छोड़ें। यही मेरे ख्याल में तुम लोग कहना चाह रहे हो ना? जी ज़रूर। कोई भी मरीज अगर कहीं से 500,000 रुपए का खर्चा करके आए तो बारिशों में आए, उसको रिफ्यूज करना चाहिए। हम जो चीजें थी हमने हाईलाइट की, हम कभी भी स्ट्रीट पे कभी भी कोई भी डॉक्टर नहीं जाएगा। हमें क्लियर नहीं हो रहा, कल से बताएं, कल से जाएंगे और फिर ये बंद करेंगे, बोलेंगे यंगर कराची डॉक्टर पे गिराव करेंगे या बासी चीज में गिराव करेंगे। इसमें मैं एक जवाब दे देता हूँ। इसमें असल में हमारी जो मुज़ाकरा हुआ ना डायरेक्टर बासी शहीद हॉस्पिटल से, तो हमने कहा था कि उन्होंने हमसे वादा लिया था, हमने बल्कि रिटर्न में हमारे उनसे वादा हुआ था कि मंडे तक इनके स्टिपेंड 1+1 आना शुरू हो जाएंगे। टिल दैट हमने कहा था कि हम ओपीडी का तमाम सर्विस रिस्टोर कर रहे हैं और हमारे तमाम पोस्ट ग्रेजुएट और हाउस ऑफिसर काम कर रहे हैं इस वक्त। आप वेरीफाई भी कर लें, मंडे को भी हमारा सेम चीज़ होगी, हम ओपीडीज भी में काम करेंगे, हम ओटीज में भी जाएंगे, हम ईआर भी चलाएंगे, वार्ड्स में भी काम करेंगे, लेकिन अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे। काम करने के बाद प्रोटेस्ट करेंगे, रैली नहीं निकालेंगे। ये हमारा लाहेमल है टिल दैट हमारी सैलरी क्लियर हो जाती है। अगर नहीं क्लियर होती तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी साहब ने कहा था कि मैं आपके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हूंगा, फिर वो भी हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे अगर इनकी सैलरीज एमसी या इनकी वजह से तातुल का शिकार हुई। और फिर जहाँ इंक्रीमेंट की बात है, समरी उन्होंने बना दी है और फाइनेंस के पास समरी चली गई है, फिर हम उनसे जाके फॉलोअप लेंगे कि भैया इनकी समरी जो इंक्रीमेंट की है इसमें क्या इश्यूज हैं। अगर वो हमें ऐसा लगता है कि वो फिर कैंसिल करते हैं अब्दुल जैदी साहब या कोई और, तो फिर हम अपना एहतजाज केएमसी में कॉल करेंगे और सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी हॉस्पिटल और जेपीएमसी के तमाम यंग डॉक्टर्स को वहाँ प्रोटेस्ट पे हम बुलाएंगे। हम अपने मरीजों को सफर होने नहीं देंगे। परसों पीर है, पीर तक तो हम काम कर रहे हैं, पीर को सैलरी आ जाएंगे। नेक्स्ट हम फॉलोअप करेंगे। हमारे जो कराची के प्रेसिडेंट डॉक्टर फैसल ये लीड करेंगे सारे मसले को। इन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें 2 एचओज और 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। पीर के दिन तो हम आवास में काम कर रहे हैं। हाँ, पीर के बाद जो इंक्रीमेंट का मामला है उसको परसू करना, असल मसला वो है। बिल्कुल आ सकते हैं आप, बिल्कुल वहां भेजें, पूरे कराची से भेजें, औरंगी टाउन से लेके कटी पहाड़ी तक। डॉक्टर आतिफ कुछ कहना चाह रहे हैं? आतिफ कुछ और भी सवाल करना, कोई और सवाल करना चाहे तो सिर्फ इब्राहिम को मौका दिया आप लोगों ने। इब्राहिम के अलावा तो मौका नहीं दिया किसी को।